दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको आंकिक विधियों द्वारा समाकलन कैसे करना है। मतलब ये हमारा आंकिक विधियों के समाकलन से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, जिसमें आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की भी क्लासें मिल जाएंगी जो कि लगातार हमारे चैनल पर चल रही हैं। और आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये दूसरा वीडियो है इस चैप्टर से, आंकिक विधियों द्वारा आपको जो समाकलन की वैल्यू ज्ञात करनी है उससे रिलेटेड ये आपका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताई हैं, आप उसे जरूर देखिएगा, कमेंट उसमें जरूर लिख दीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर अगर आप ज्वाइन होते तो आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आपका कोई भी डाउट्स होगा तो फटाक से उसका सोल्यूशन आप उसमें पा जाएंगे। आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको उसका सोल्यूशन देगी। तो देखते हैं ये वीडियो। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम जो आंकिक विधियों द्वारा समाकलन करना है इसके जो 3 नियम हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8, ये तीनों नियम आपको हम इसी वीडियो में केवल इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपका हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन लिखा गया है, सिम्पसन के नियम से -3 से लेकर के 3 के बीच में x⁴ dx का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए तथा इसमें 7 कोटियों का प्रयोग करें। कितनी कोटियां? 7 कोटियों का आपको इसमें प्रयोग करना है, जबकि कहा गया है कि इसके शुद्ध मान की तुलना आपको ट्रेपेजॉइडल के नियम से प्राप्त परिणाम से करना है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये जो दिया गया है -3 से 3 के बीच में x⁴ dx का आपको सन्निकट वैल्यू ज्ञात करना है सिम्पसन के नियम से, मतलब सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 दोनों से। उसके बाद आपको 7 कोटियों में विभाजित करते हुए आपको शुद्ध वैल्यू की तुलना ट्रेपेजॉइडल के नियम से करनी है। तो सबसे पहले इसमें यह डिफिकल्ट आता है कि आपको 7 कोटियों का क्या मतलब होता है। मतलब जैसे आप देख रहे थे y0, y1, y2, इस तरह से आपको 7 पॉइंट तक 7 नंबर्स आपको लेने हैं। तो कैसे आप क्या इसमें करेंगे आपको हम आगे बताने वाले हैं। इसके लिए आपको 1/3, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 और उसके साथ ही ट्रेपेजॉइडल का नियम पता होना चाहिए। आपको ना पता हो तो आप फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे पहले इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको परास कितना दिया गया है। परास का मतलब हम आपको बता रहे हैं, आपको जो लिमिट दी गई है -3 से 3 के बीच में, मतलब आपका परास यही हो जाएगा -3 से 3। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि आपको इसमें 7 कोटियों तक लेके जाना है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इसे हम 6 बराबर भागों में ही क्यों बांट रहे हैं। ठीक है, परास -3, 3 को 6 बराबर भागों में बांटने पर देखिए यहाँ पर ये डाउट जरूर उठेगा कि 6 भागों में हम क्यों बांट रहे हैं, जबकि उसमें कितना कहा गया है, 7 कोटियों तक कहा गया है। तो देखिए, इसे हम इस प्रकार से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई 7 नंबर दे दिया जाए, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये 7 कोटियां हो गई। अब आपको इसमें देखना है कि डिफरेंस कितना है, अंतराल कितना है, 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4 अंतराल, 5 अंतराल, 6 अंतराल। मतलब अंतराल आपका 6 आ रहा है, जबकि आपकी ये लाइनें कितनी हैं, 7 हैं। जस्ट उसी प्रकार से आपकी ये लाइनें जो है वो कोटियों की संख्या है और ये 6 क्या है, ये उनके बीच का डिफरेंस है। तो आपको इसमें जो कोटियों की संख्या दी गई है 7 दी गई है, इसीलिए हम इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। आगे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कह देता कि आपको 8 कोटियों में विभाजित करना है तो आप 7 से डिवाइड कर देते। अगर आपको कह देता कि आपको 9 कोटियों में डिवाइड करना है तो आप उसमें 8 से डिवाइड कर देते। तो जस्ट उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले परास -3, 3 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे जब हम, तो आपका h क्या होता है, h होता है कोटियों के बीच की दूरी। आपका कोटियों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, -3 फिर ब्रैकेट में -3/6। मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस अपान कितने पार्टों में डिवाइड करना है आपको, 6 पार्टों में। तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और फिर माइनस माइनस +3, 3 3 6/6 हो जाएगा। आपका h की वैल्यू जो आएगी, h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। ठीक है, h की वैल्यू आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए, आपका आ गया 1। आपको फंक्शन कितना दिया गया है, आपको फंक्शन दिया गया है y = x⁴ का आपको इंटीग्रेशन करना है -3 से 3 के बीच में, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ट्रेपेजॉइडल और आंकिक विधि द्वारा। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सारणी बना लेंगे। सारणी का मतलब हम इसमें
आप क्या कहते हैं, आप उसको कोटियों की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 तक। ठीक है, y4, y5, y6। देखिए 6 तक हम क्यों कर रहे हैं, 6 तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 तक ले जाने पर कोटियां हमारी 7 हो जाएंगी। 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, 4, 5, 6, 7, मतलब जब आप नंबर 7 तक ले जाएंगे तो आपकी कोटियों की संख्या 7 हो जाएगी, इसीलिए हम इसे y6 तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यक्स का जो न्यूनतम मान दिया गया है उसके परास का वो दिया गया है -3। ठीक है, -3 जब आप देंगे तो ये आपका हो जाएगा y0 की वैल्यू इससे आ जाएगी, जबकि आपको क्या पता है, y = x⁴ पता है, और आपको x की वैल्यू पता चल गई -3। जब आप यहाँ से निकालेंगे तो इसके प्लेस पर आप -3⁴ कर देंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, -3⁴ जब आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा 81। ये 81 क्या है, ये है आपका y0। आप यहाँ से ध्यान दे लीजिए। फिर जस्ट उसी प्रकार से जब आपको y1 ज्ञात करना है, x1 ज्ञात करना है, तो x1 = आपका हो जाएगा x0 प्लस h क्या है, कोटियों की संख्या, और x0 क्या है, न्यूनतम आपका परास। ठीक है, तो आपको न्यूनतम परास भी पता है, h की वैल्यू भी पता है। जब आप -3 जो कि न्यूनतम परास है और फिर h की वैल्यू आपको 1 दी गई है कर देंगे तो आपका आ जाएगा -2। -2 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू हो जाएगी। जस्ट इसी x1 की वैल्यू से आप क्या निकाल लेंगे, आप y1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा -2⁴। -2⁴ आप करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 16। जस्ट उसी प्रकार से x2 = आपका हो जाएगा x0 प्लस 2h। x0 की वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू h की वैल्यू 1, तो 1 ही हो जाएगा, मतलब -3 प्लस 2 ये आपका आ जाएगा -1। तो जब आप -1 का पावर 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। जस्ट फिर x3 के लिए आप कर देंगे x3 = x0 प्लस 3h, तो ये आपका हो जाएगा -3 और फिर +3 इंटू -3 × 1, h की वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा 3, मतलब x3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, तो y3 की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 0। जस्ट इसी प्रकार से x4 के लिए अब आप जब करेंगे तो x4 = हो जाएगा x0 प्लस 4h, तो ये आपका आ जाएगा 1, x5 आ जाएगा आपका 2 और x6 आ जाएगा आपका 3। तो जस्ट x की वैल्यू आप y के पॉइंट्स में रखते चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, 16, 81। मतलब आपको जो एग्जैक्ट सारणी मिल जाएगी वो आपकी एग्जैक्ट सारणी कुछ इस प्रकार से होगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसमें ये y0 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6 हो जाएगा। आपको टोटल मान ध्यान ले लेना है और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम सिम्पसन का नियम क्या जानते हैं, सिम्पसन से हम सिम्पसन 1/3 का नियम लगाएंगे। तो सिम्पसन 1/3 का नियम क्या होता है, हम आपको इसको याद करने की ट्रिक बता चुके हैं। तो देखिए सिम्पसन 1/3 का नियम आपका हो जाएगा, ये लिमिट a से b के बीच में y का पावर, y अगर dx का करना है आपको इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता है h/3, जहाँ पर h कोटियों के बीच की दूरी, y0 प्लस yn क्या हो जाता है आपका अंतिम पद, और y0 क्या हो जाता है आपका प्रथम पद, प्लस 4 समपद का मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 प्लस y5, क्योंकि समपद यही आपके हो जाते हैं। फिर +2 इंटू विषमपद में आपका आ जाएगा y2 प्लस y4 प्लस y6। जस्ट इसी प्रकार से आपके हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कितनी वैल्यूज से लेना है, जब आप इसको रियल एग्जैक्ट वाले में लिख देंगे, आपका जब केवल 7 कोटियों तक लेके जाना है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 7 कोटियों के रूप में, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा h/3 y0 प्लस yn की प्लेस पर आप यहाँ पर आपका हो जाएगा y6 और फिर +4, समपद था तो समपद आपका y1 प्लस y3 प्लस y5, +2 इंटू था आपका विषमपद तो y2 प्लस y4 आपका हो जाएगा। अब आपको सारी वैल्यू पता है, आप सारी वैल्यू रख देंगे। आपको h की वैल्यू पता है 1, तो 1/3 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका h/3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, प्लस यहाँ पर आपका था y0 प्लस yn, या yn के प्लेस पर आपका y6 था, मतलब y0 प्लस y6, तो y0 और y6 दोनों की वैल्यू आपकी 81 थी, तो आपका ये ऐड हो जाएगा। +4 इंटू यहाँ पर आपका था समपद, तो समपद आपका था y1 था, y1 की वैल्यू आपको 16 पता थी, और y3 था जिसकी वैल्यू 0, और फिर y5 जिसकी वैल्यू 16। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16, 16, 32 इंटू 4, फिर आपका हो जाता है 2 इंटू विषमपद आपका कौन सा था, y2 था और y4 था। जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपका दोनों की वैल्यू 1, 1 थी, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 = 4। तो आपका अगला नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3
81 और 81 आपका हो जाएगा 162, प्लस 32 गुणे 4 हो जाएगा आपका 128, और प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा आपका 4। मतलब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपसन 1/3 के नियम से आ जाएगी वैल्यू। ये आपका क्या है, सिंपसन 1/3 के नियम से आपकी वैल्यू आ जाएगी 98। ठीक है, आपको इसे आगे ध्यान में रख लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आप जब इसकी शुद्ध मान निकालेंगे, इसका शुद्ध मान निकालने के लिए हम आपको इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन में आपको बता चुके हैं कि आप कैसे शुद्ध मान निकालते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला इसी पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए, जब x की पावर 4 dx है तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा x की पावर n का, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाता है x की पावर n+1 बाई n+1। तो मतलब 4+1 इज इक्वल टू 5, और फिर अपान n+1 मतलब 5, x की पावर 5/5, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा x की पावर -3 से 3 के बीच में आपका लिमिटेशन हो जाएगा। जब आप इस पर वैल्यू रख देंगे 1/5 बाहर कर लेंगे तो आप 1/5 बाहर करने के बाद आपका हो जाएगा अपर लिमिट आपकी थी 3 की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट कितनी थी, -3 थी, -3 की पावर 5 कर देंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5 इंटू 486। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 97.2, जो कि आपका क्या है, रियल वैल्यू है। मतलब शुद्ध मान आप जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 97.2। तो देखिए, दो नियम हो गए आपका, शुद्ध मान आप कैसे निकालते हैं और सिंपसन 1/3 आप कैसे यूज करते हैं, ये दो आपका क्लियर हो गया। फिर आता है ट्रेपेजॉइडल का नियम। तो ट्रेपेजॉइडल का जो नियम होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये होता है h/2 y0 + y1 yn+2 इंटू जितने भी आपके पद बचे हैं, मतलब y0 और yn को छोड़ करके जितने भी आपको शेष पद बचे हैं सभी को ऐड करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 1/2, मतलब h/2 था तो h की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। yn की वैल्यू आपकी 81 और y0 की वैल्यू भी आपकी 81, प्लस 2 इंटू शेष पद बच रहा था आपका y1 + y2 + y3 + y4 + y5, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 16, 1, 0, 1, 16। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 इंटू 2 कर देंगे आपका हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 81 इंटू 81 + 81 कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो सिंपसन क्या है, ये ट्रेपेजॉइडल का नियम से आपका आ जाएगा 115। ठीक है, तो आपने सिंपसन 1/3 जान लिया, शुद्ध वैल्यू जान लिया, और ट्रेपेजॉइडल के नियम से आपने जान लिया। तो आप क्या परिणाम आपका निकलता है, सिंपसन 1/3 जब आपने लगाया था तो कितनी वैल्यू आपकी आई थी, 98 आई थी, और जब आपने शुद्ध वैल्यू निकाली तो वो आ गई थी आपकी 97.5, और जब आपने ट्रेपेजॉइडल निकाल लिया तो ट्रेपेजॉइडल से आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू आई है 115। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा वैल्यू सबसे निकटतम है, ये शुद्ध वैल्यू है, ये सिंपसन 1/3 है, और आपकी ये ट्रेपेजॉइडल है। तो देखिए ये बहुत करीब है। तो मतलब शुद्ध वैल्यू कौन देता है, सिंपसन 1/3 देता है, जबकि ट्रेपेजॉइडल जो होता है ये आपका शुद्ध वैल्यू बहुत अच्छे से नहीं दे पाता। तो इससे आपका परिणाम क्या निकलता है, तो आप कह सकते हैं कि सिंपसन का नियम जो होता है वो ट्रेपेजॉइडल से अच्छा परिणाम देता है। तो मतलब ठीक है, आपको जहाँ कहीं भी वैल्यू ज्ञात करनी हो, अगर आप सीधे सीधे उसका शुद्ध वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाते तो आप सिंपसन के नियम से उसकी वैल्यू अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप सिंपसन 1/3 लगा दीजिएगा और चाहे सिंपसन 3/8 लगा दीजिएगा। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में हमारे कहीं भी आपको थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक नज़र आई हो तो फटाक से हमें कमेंट कर दीजिए, हमें आप बता दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड होकर के हमें बता सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और एक नए महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।